संजय ने 900 रुपये 4% की दर से और 1100 रुपये 5% की दर से उधार लिए। उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपये चुकाने पड़े। समय अवधि क्या है, मतलब आपका टाइम कितना है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, जो 900 रुपये है वो 4% की दर से, 1100 रुपये है वो 5% की दर से उधार लिए। ठीक है, ब्याज के रूप में उसे कितने धन देना पड़ रहा है, 364 रुपये देने पड़ रहे हैं। समय अवधि क्या है, मतलब आपका टाइम कितना है। ठीक है, ओके। तो देखिए, अगर हम SI1 मानेंगे तो SI1 कितना हो जाएगा आपका P, मतलब 900 रुपये इंटू दर आपका 4% का टाइम आपका T रहेगा, बट्टे हो जाएगा आपका 100। और SI2 कितना होएगा हमारा 1100 रुपये इंटू 5% का दर है, टाइम आपका T बट्टे का होगा आपका 100। और उससे ब्याज के रूप में टोटल कितने रुपये मिल रहे हैं, 364 रुपये चुकाने पड़े। कितने ब्याज के रूप में कितने देने पड़े, 364 रुपये, मतलब ब्याज कितना हो जाएगा आपका 364। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया और 9 जो का 36T। ओके, 36T प्लस 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। अब 11 इंटू 5 55T बराबर का आपका 364। ओके, और जो पहला ब्याज है वो कितना है, 36T प्लस का 55T। तो अब हम इसे जोड़ेंगे तो 1 और 91T बराबर आपका 364। और 91 से हम भाग लाएंगे तो जाएगा आपका 4 बार, मतलब T बराबर आपका आ जाएगा 4 वर्ष। कितना हो जाएगा, टाइम बराबर 4 वर्ष। और टाइम हमारा 4 वर्ष किस ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए, आपका दर है 4% साधारण ब्याज की दर से, मूलधन 2500 रुपये का। ओके, मूलधन कितना है हमारा 2500 रुपये का, टाइम है आपका 3 वर्ष का। साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, ऐसे ही हमको ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए, ब्याज बराबर हमारा क्या होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय, P इंटू R इंटू T बट्टे आपका 100। तो मूलधन जब हमारा 2500 रुपये है, ऐसे ही तो हम ज्ञात कर रहे हैं, तो मूलधन हमारा 2500 रुपये है, दर हमको 4% का दिया गया है, टाइम 3 वर्ष का दिया गया है, बट्टे का हो गया आपका 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, अब 25 इंटू 4 100 और 100 इंटू 3 300। तो ब्याज कितने का मिलेगा हमें, 300 रुपये का ब्याज मिलेगा। और 300 रुपये ब्याज किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एक निश्चित राशि 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण जो ब्याज का अंतर है वो 2500 रुपये है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो उस राशि की गणना करो। ओके, तो अब आप देखें, ठीक है, देखिए, आपको हमने बताया था ऐसे बराबर क्या होता है हमारा, ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, दर इंटू का समय होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, दर इंटू का समय होता है। और एक ब्याज बराबर होता है हमारा P इंटू R इंटू T। ओके, बट्टे का होता है आपका 100। ये दो होता है, हम इस पहले वाले कंसेप्ट से करेंगे, किससे करेंगे, पहले वाले कंसेप्ट से करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपका ऐसे बराबर 7 वर्षों के लिए तथा देखिए अलग अलग निकालते हो, 7 वर्षों के लिए 10% की दर पर, तो 7 इंटू का 8 समय 10% की दर है इंटू 7 वर्षों के लिए, तो कितनी हो जाएगी आपकी ब्याज, 70% ब्याज हो जाएगी। कितनी ब्याज हो जाएगी, 70%। ये क्या हो जाएगा हमारा, SI1 हो जाएगा। जो पहली ब्याज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 70% हो जाएगी। और दूसरी ब्याज हमारी कितनी होगी, देखना, 10 वर्षों के लिए 12 वर्षों के लिए 10%। ओके, 12 वर्षों के लिए 10%, मतलब एक वर्ष 12 वर्षों के लिए 10% की 10 किस हिसाब से हो जाएगी, जब एक वर्ष के लिए 12% है तो 10 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी ब्याज, 120%। ओके, यदि ब्याज का अंतर 2500 रुपये है, कितना है 2500 रुपये,
जो उनका अंतर है वो कितना है, 2500 रुपये है। ठीक है, तो देखिए पहली ब्याज कितना है आपका 70% ब्याज है, दूसरा ब्याज आपका 120%। तो अंतर कितना है आपका 50% ब्याज का अंतर है। ओके, और रुपये में कितने का अंतर है, 2500 रुपये का। तो 1% ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा आपका, 50 से कर लगा देंगे भाग, मतलब 50 रुपये ब्याज कितना, 1% का जो ब्याज आएगा वो 50 रुपये ब्याज आएगा। ठीक है, ओके। तो क्या कहते हैं आपका धन की गणना कीजिए, राशि की गणना, मतलब 100%। ओके, जब 1% की वैल्यू आपका 50 रुपये है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 50 इंटू का 100 मतलब 5000 रुपये। कितना, 5000 रुपये। और 5000 रुपये किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। शिल्पा ने कुछ राशि का 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए निवेश करती है। ठीक है, शिल्पा कुछ राशि, ठीक है, शिल्पा कुछ राशि का 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए निवेश करती है। 5 वर्ष के बाद उसे 8490 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। शिल्पा ने कितनी राशि का निवेश किया था। ओके, ये ज्ञात करना है, जो आपकी शिल्पा है उसने कितनी राशि का निवेश किया था। ठीक है, ओके। तो देखिए आपको क्या क्या देखिए दिया गया वो यहाँ लिख लीजिए। आपका दर दिया गया है 6%। ओके, और टाइम दिया गया है हमारा 5 वर्ष। ठीक है, और 8400 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है, मतलब ऐसा ही कितना मिलता है हमें, 8490 रुपये मिलता है। ओके, अब आपको राशि ज्ञात करनी है, मतलब मूलधन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखें। ओके, तो मूलधन हम मान लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम, 100 रुपये मान लेते हैं। तो ऐसे बराबर क्या होता है हमारा, मूलधन इंटू का दर इंटू का समय बट्टे होता है आपका 100। तो देखिए जब मूलधन कितना, ब्याज कितना है हमारा 8490 बराबर का क्या हो जाएगा हमारा, मूलधन मान लेते हम 100 रुपये, तो एक्स इंटू दर कितना है हमारा 6% का है, टाइम है 5 वर्ष का, बट्टे हो गया आपका 100। ओके, 8490 बराबर का 6×5 30x बट्टे का आपका हो गया 100। जीरो से ये एक जीरो से एक जीरो ये गया। ठीक है, अब क्या हो गया आपका 8490 बराबर का 3x बट्टे का हो गया आपका 10। ओके, अब हम 3 से इसे काटेंगे तो 3 दूनी का 6, 8 और 3 और 0 कितनी बचा गया 28, 2830 बराबर का x बट्टे का हो गया 10। ठीक है, दो इसके बट्टे में कुछ एक मान लेंगे, अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2008 सॉरी 28,300 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 28,300 रुपये का निवेश किया था। किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ओके, ये आप देखिए, आप एकदम एक बार समझने की कोशिश कीजिए। तो कंडीशन में क्या दिया है, कितने समय में, मतलब कितने टाइम में आपका 3% वार्षिक ब्याज दर से 8,000 रुपये का जो साधारण ब्याज उतना ही होगा। ठीक है, ठीक है, 3% की दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ठीक है, तो जो इसका साधारण ब्याज होगा वही उसका होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, उतना ही होगा। ठीक है, तो देखिए पहले इसका साधारण ब्याज कितना बना है आपका, मूलधन 6,000 रुपये, 4 वर्ष का परसेंट की दर 5 वर्ष का टाइम बट्टे हो गया आपका 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो काट दिया। अब देखिए 60 इंटू
4 इंटू का 5। अब 60 इंटू 4 इंटू 5 मतलब 1200 रुपये। यह क्या आ गया, हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, अब इस ब्याज को उठाकर हम उसमें रख देते हैं। ठीक है, तो ब्याज बराबर ऐसे बराबर कितना हो जाएगा आपका 1200 इंटू, ऐसे कीजिएगा, हम क्या कर सकते हैं 1200 रुपये बराबर मूलधन कितना है आपका 8000 रुपये 3% की दर से। और टाइम आपको निकालना है आपका कितने समय, मतलब टाइम निकालना है, बट्टे आपका हो गया 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, अब 1200 बराबर 80 इंटू 3 मतलब 240 इंटू का 3। ओके, अगर टी बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1200 बट्टे का 240। और 240 से अगर हम इसे काटेंगे तो टी बराबर कितना आएगा हमारा 5 वर्ष। कितना आएगा टी बराबर हमारा 5 वर्ष। और 5 वर्ष किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। किसी धनराशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्षों के साधारण ब्याज का योग है वो 270 रुपये है, तो वह राशि क्या है। ठीक है, तो देखिए किसी धनराशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्षों के साधारण ब्याज का योग है वो 270 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी। तो देखें आपका, आपने ये पढ़ा होगा ऐसे बराबर आर इंटू का टी। ओके, जो ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर क्या होता है आपका दर इंटू का समय होता है। क्या होता है आपका दर इंटू का समय। ओके, तो देखिए आपका 6% की दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्षों के। ठीक है, देखिए समझिएगा 6% की वार्षिक दर से 3 वर्षों तथा 6 वर्षों के साधारण ब्याज का जो योग है वो 270 रुपये है। ठीक है, अगर 6% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो टोटल कितने ब्याज दर हो जाएगी, ब्याज दर कितनी हो जाएगी आपकी, ब्याज कितनी हो जाएगी 18% हो जाएगी। ठीक है, और 6% की दर से 6 वर्ष के लिए 6 का 36, ब्याज कितनी हो जाएगी आपकी 36% हो जाएगी। और देखिए टोटल योग कितना है आपका 270 रुपये है। कितना योग है 270 रुपये है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही बने कितना, ऐसे देखिए पहली जो ब्याज है वो आपका 18% है, दूसरी 36, तो 18 और 36 जोड़ें टोटल ब्याज परसेंट कितनी हो जाएगी आपकी 54% ब्याज हो जाएगी। और कितने रुपये हो जाएगी 270 रुपये हो जाएगी। कितनी 270 रुपये हो जाती है। ठीक है, अगर 54% बराबर 270 है तो 1% बराबर कितनी आएगी आपकी 5 रुपये आएंगे। कितनी आएगी आपको 1% बराबर 5 रुपये ब्याज। कितना, ओके, 1% का मतलब 5 रुपये ब्याज। ठीक है, तो वह राशि क्या होगी, जब 1% की वैल्यू आपका 5 रुपये है, राशि खुद में मतलब मूलधन खुद में होता है 100% होता है। कितना होता है 100%। तो 5 इंटू का 100 का मतलब 500 रुपये। कितना 500 रुपये। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, किसी धनराशि पर 7 वर्षों तथा 10 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो वह धन क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए किसी धनराशि पर है वो 7 वर्षों तथा 7 वर्ष का टाइम है तथा 10 वर्षों के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर आपका 5% हो तो वह धन आपका क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमने अभी तो आपको बताया था ऐसे बराबर क्या होता है हमारा, जो ऐसे बराबर क्या होता है आपका दर इंटू का समय होता है। कितना होता है ब्याज बराबर आपका दर इंटू का समय होता है। ठीक है, ओके, देखिए 7 वर्षों तथा 10 वर्षों के लिए, तो अगर 7 वर्ष देखिए 5% की दर है 7 वर्षों के लिए, तो कितनी हो जाएगी आपकी ब्याज परसेंट 15% हो जाएगी। ब्याज कितनी हो जाएगी आपकी 35% हो जाएगी, क्योंकि 1 वर्ष के लिए आपका 5% ब्याज है दर 1 वर्ष के लिए आपका 5% की दर है इंटू 7 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी ब्याज दर 35% हो जाएगी ब्याज। ओके, अब देखिए अब एस आई टू कितनी हो जाएगी आपकी
तो 10 वर्षों के लिए 5%, मतलब 10 × 5 मतलब ओके। तो 10 × 5 करेंगे 50%, कितना 50% हो जाएगी ब्याज आपकी, ठीक है। तो जो वो इनका अंतर है वो कितना है, 150 रुपये है। तो जो इनका अंतर है वो कितना है, 150 रुपये आपका है, ठीक है। कितना अंतर है, 150 रुपये का अंतर है। तो देखिए 15 से 50 कितने का अंतर है, सॉरी कितना 15% बराबर कितना दिया गया है आपका, 150 रुपये दिया गया है। कितना अंतर तो आपका 15% का है, और रुपये में कितने का अंतर है, 150 रुपये का। तो जब 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1000 रुपये आएगी। कितना 1% का मतलब 1% की वैल्यू है वो आपका 10 रुपये है। धन मतलब मूलधन मतलब 100% खुद में, ठीक है। जब 1% की वैल्यू आपका 10 रुपये है, 100 ज्ञात करना है तो 10 × 100 मतलब 1000 रुपये। कितना 1000 रुपये हो जाएगा आपका धन के। 1000 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। किसी धनराशि पर 3/4% वार्षिक की दर पर 2/1/3 वर्षों का ब्याज है वो 210 रुपये है। वह राशि कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आपके 3/3/4% ब्याज दर, तो आपका जो वार्षिक दर मतलब ब्याज दर, ठीक है। वार्षिक दर कितनी है आपकी, 3/3/4 मतलब 3/3/4 का मतलब क्या हो गया आपका, 4 12 और 3 15। दर कितनी हो जाएगी आपकी, 15/4% हो जाएगी, ओके। और टाइम कितना है आपका, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 वर्ष। टाइम कितना है आपका, 7/3 वर्ष। और का ब्याज कितना है, 210 रुपये है। ऐसे बराबर कितना है आपका, 210 रुपये ब्याज है, ओके। राशि कितनी है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। अगर मूलधन हम 100 रुपये मान लेंगे तब देखते हैं, ओके। हम मूलधन हमको ज्ञात करना है तो मूलधन हम मान लेते हैं 100 रुपये, ओके। तो देखिए ऐसा ही बराबर क्या होता है हमारा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे होता है आपका 100। तो ब्याज की जगह हमारा 210 रुपये दिया गया है, मूलधन तो हम 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। दर कितना है आपका, 15/4%। कितना 15/4% इंटू आर, सॉरी टी। दर तो लिख लिया आप, टी लिखें। टी कितना है आपका, 7/3 और बट्टे में आता है आपका 100 आता है, ठीक है, ओके। तो देखें अगर हम ये आपका गया 5 बार, ओके। 7 से इसे काटेंगे तो जाएगा आपका 30 बार, ओके। अब 3 से बराबर और 5 × x मतलब 5x बराबर क्या हो गया आपका, 100 × 4 मतलब 400, ओके। 5 से इसे काटेंगे तो जाएगा आपका 80 बार। अब 30 बराबर का x बट्टे का 80, 30 के बराबर कुछ नहीं तो ए बट्टे में 1 मान लेंगे, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 × 80 मतलब 2400 रुपये। कितना 2400 रुपये, ओके। 2400 रुपये किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चार वर्ष के लिए 5000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4000 रुपये की जमा राशि पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2400 रुपये राशि ब्याज प्राप्त होती है, ठीक है। 2400 रुपये की ब्याज राशि प्राप्त होती है। वार्षिक ब्याज की दर आपकी क्या होगी, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप एकदम बारीकी समझिए, जो 4 वर्ष के लिए ना 5000 रुपये तथा 4 वर्ष के लिए 5000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर, ठीक है, वार्षिक दर होने पर कुल 2400 रुपये का राशि ब्याज प्राप्त होती है। तो वार्षिक दर आपकी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए हम ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करें, देखिए 5000 रुपये मान लेते, मतलब ऐसे बार मान लेते, कितना मान लेता हम 5000 रुपये पर
और 4% की दर से 4% आपका 4 वर्ष का टाइम हो गया और दर आपको निकालना है, तो दर को हम निकाल 8 लिख लेते हैं। ठीक है, ओके ठीक। अब देखिए, अब SI2 लिख लेते हैं हम। ओके, तो SI2 कितने मानते हैं हम? क्यों 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये माने हैं और 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये मानेंगे। कितने मानेंगे? लिखा है क्योंकि 4,000, 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये की राशि। ठीक है, तो 4,000 रुपये की राशि, वो भी 5 वर्ष के लिए। आपका दर तो आपका इसमें भी निकालना है। ठीक है, एक समान वार्षिक दर, मतलब अगर एक समान, मतलब आर अगर इधर लिखा है तो इधर भी आर लिखेंगे। ठीक है, समान दर लिखेंगे। ठीक है, तो होने पर समान वार्षिक दर होने पर कुल 2024 दो सॉरी 2,400 रुपये की ब्याज राशि प्राप्त होती है। तो टोटल हमें ब्याज कितना प्राप्त होता है? 2,400 रुपये की ब्याज राशि प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 2,400 रुपये की ब्याज राशि प्राप्त होती है। तो देखें आप, 2 जीरो से आपका 2 जीरो काट दिया। अब क्या रह गया आपका? 50 इंटू का 4, 200 आर। कितना आ गया? आप SI1 बराबर कितना आ गया हमारा? 200 आर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 यूज हो गया। अब ये कितना हो गया आपका? SI2 बराबर, ये भी हो गया आपका 200 आर। ओके, तो देखिए कुल ब्याज कितना मिल रहा है हमें? 2,400 रुपये मिल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है? कुल ब्याज हमें 2,400 रुपये। तो देखिए टोटल ब्याज कितना मिलेगा हमको? 200 400 आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और टोटल कितना ब्याज मिल रहा है हमें राशि में? 2,400 रुपये। तो 400 से अगर हम इसे काट देंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 6% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आर बराबर हमारा 6% आ जाएगी दर। और 6% दर हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 2,400 रुपये की राशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 3,264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही राशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो ठीक है, ओके। देखिए 2,400 रुपये की है राशि है, वो साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 3,264 रुपये हो जाती है। तो देखिए जो 4,024 रुपये की राशि है वो आपकी, वो 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3,264 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखें, जो 2,400 रुपये की राशि है वो 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3,264 रुपये। कब होगी? जब हमें इसे ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि राशि हमारी कब बढ़ती है? जब हमको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 2,400 से 3,264 हुआ तो ब्याज कितने का मिलेगा? हुआ हमको ब्याज कितना मिला होगा? 3,264 में से आप 2,400 रुपये घटा लेंगे तो 4 और 6, ये हो गया 12, 12 में 4 गए 8, मतलब 864 रुपये का ये क्या मिला होगा हमको? ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? 864 रुपये का हमको ब्याज मिलेगा। ठीक है, ओके। तो अगर ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि कम करेंगे जब ब्याज की दर को, जब हमें पता होगी। ठीक है, तो दर हम पता करने के लिए क्या करेंगे हम? ये हमारा दिया गया है SI, तो SI बराबर, तो आपको पता है SI कंडीशन में क्या होता है आपका? P, मतलब मूलधन आपका 2,400 रुपये है। क्यों? 2,400 रुपये की राशि हो रही है ना, 3,264। ठीक है, तो ये SI P इंटू आर निकालना है। टाइम आपका कितना? 4 वर्ष में हो रही है, बट्टे हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ओके। जो आपको पता है SI बराबर कितना आया है हमारा? 864 रुपये आया, तो SI हम 864 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो गया काम से। ठीक है, ओके। तो देखिए अब हो गया हमारा 864 बराबर का 24 इंटू आर इंटू 4। ओके, अगर हम 6 से काटें तो ये 4 जो आ जाएगा। अगर 6 से इसे काटें तो 6 कम का 6, ये हो जाएगा आपका 144 बार। ठीक है, अब 144 बराबर क्या होगा आपका? 4 इंटू का 4 16 इंटू आर। तो देखिए अगर आर बराबर निकाल लेंगे तो आर के साथ जो संख्या है वो चली जाएगी आपकी बट्टे में, मतलब 144 का बट्टे कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। ठीक है, ओके। कितना हो जाएगा आपका? आर के साथ जो संख्या है वो चली जाएगी आपकी बट्टे में, तो 16 में होता है आपका 144, मतलब आर बराबर कितना आ गया हमारा? 10% आ गया। कितना आ गया? आर बराबर हमारा 10% का आ गया। ठीक है, ओके।
अब कंडीशन क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही राशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो हमारा, ठीक है, तो सबसे पहले तुमको ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज कितना है हमारा निकालना होगा, 2400 रुपये की राशि है, मतलब मूलधन आपका 2400 रुपये है। दर कितनी हो जाएगी आपकी, 1% की वृद्धि कर दिया है, मतलब 10%, 9% की तो दर निकल रही है, 1% की वृद्धि कर देंगे तो दर कितनी हो जाएगी आपकी, 10% हो जाएगी उतने ही समय में। तो टाइम कितना है आपका, 4 वर्ष का है। ठीक है, ओके। तो देखिए बट्टे का होगा आपका 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। अब क्या रहेगा, देखिए 24 × 10, मतलब देखिए 24 × 10 करेंगे तो 240 इंटू का 4, 240 इंटू का 4 करेंगे तो 960 रुपये, ये क्या आएगा हमारा ब्याज आएगा। ठीक है, 960 रुपये आपका ब्याज आएगा। ठीक है, तो देखिए राशि कितनी हो जाएगी, मतलब आपको जब 960 रुपये तो ब्याज मिलेगा, और मूलधन कितना है हमें, 2400 रुपये है, तो 2400 रुपये मूलधन में ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई ब्याज मूलधन और ब्याज ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 0 और 6 और 3 मतलब 3360 रुपये हो जाएगी। कितनी राशि हो जाएगी हमारी, 3360 रुपये हो जाएगी। ओके, तो देखिए ऑप्शन डी, क्योंकि 2400 रुपये तो आपकी मूलधन राशि है और ब्याज कितना मिलेगा हमको, 960 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो राशि टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, 3360 रुपये हो जाएगी। ठीक है, और 3360 रुपये की 3360 रुपये, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए 20,000 रुपये तथा 40,000 रुपये को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% तथा 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर दिया गया है। कुल साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो देखिए हम जो 20,000 रुपये हैं तथा 40,000 रुपये को देखिए जो 20,000 रुपये हैं वो 3 वर्षों के लिए 10% की दर पर कर रहा है उधार। ठीक है, ओके। और 40,000 रुपये हैं वो 3 वर्षों के लिए 15% की साधारण ब्याज दर पर दिया गया है। ठीक है, ओके। तो देखिए हमारा 20,000 रुपये हैं वो 3 वर्षों के लिए 10% की दर पर, मतलब ऐसा ही बना अगर हम निकाल लेंगे ओके, तो कितना हो जाएगा आपका मूलधन, मतलब 20,000 रुपये इंटू दर 10% का, टाइम आपका 3 वर्ष का है, बट्टे का हो गया आपका 100। ओके, ठीक है। तो आपका देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे तो देखिए 200 हो गया, 200 इंटू 10 2000 और इंटू 3 मतलब 6,000 रुपये। ये क्या आ गया हमारा SI1, मतलब जो SI1 है कितना आ गया हमारा 6,000 रुपये। ठीक है, ओके। अब देखिए SI2 निकालेंगे हम, तो राशि मूलधन कितना है हमें 40,000 रुपये हैं, वो भी 15% की दर पर, कितने 15% की दर पर और 3 वर्ष के लिए, बट्टे का हो गया आपका 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। अब देखिए 400 इंटू 15 मतलब 6,000, कितना 6,000 इंटू का 3 मतलब का 6,000 इंटू 3 मतलब 18,000 रुपये। ये क्या हो गया हमारा SI2 आ गया, मतलब पहला SI1 हमें मिल रहा है 6,000 रुपये का और SI2 मिल रहा है हमें, ठीक है, 18,000 रुपये मिल रहा है। पहले भी ब्याज मिल रहा है हमें 6,000 रुपये का और दूसरा ब्याज कितना मिल रहा है हमें 18,000 रुपये का। कुल साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 8,000 रुपये तो हमें पहले पे मिल रहे हैं, सॉरी 6,000 रुपये, ठीक है, ओके। ब्याज मिल रहा है, दूसरा ब्याज मिल रहा है हमें 18,000 रुपये का, तो टोटल ब्याज कितने का मिलेगा हमें 24,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा हमें टोटल 24,000 रुपये का मिलेगा। और 24,000 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है,